दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है जो आपको कैपिटल गेन हुआ है। इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है जिससे कि कानूनी अड़चन दूर हुई है, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इससे फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, इसमें 3 इम्पोर्टेंट डिसीजन थे। एक है रीअसेसमेंट से रिलेटेड, दूसरा कैपिटल गेन से रिलेटेड, तीसरा एग्जम्पशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले तो था कि टैक्स पेयर की रीअसेसमेंट के लिए कार्रवाई की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि सब रजिस्ट्रार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड मंगाया तो पता लगा कि टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी बेची थी, तो उसकी रीअसेसमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया। टैक्स पेयर का ये कहना था कि दोस्तों, इस केस में प्रिंसिपल CIT ने असेसिंग ऑफिसर के रीज़न के बेस पे अप्रूवल दे दी है। उसने अपने रीज़न नहीं लिखे हैं कि उसकी क्यों असेसमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, इशू नंबर 1 रीअसेसमेंट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा कि भले ही असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे रीज़न दिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल CIT ने से अप्रूवल दे दी है और सेटिस्फैक्ट्री नोट अपना डाला है कि वो सेटिस्फाइड इन रीज़न से। तो प्रिंसिपल CIT को अपने रीज़न रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो एओर ने अगर रीज़न रिकॉर्ड कर दिए हैं तो सफिशेंट है। दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों डिसीजन हुए हैं। एक है कैपिटल गेन से रिलेटेड। यहाँ पे दोस्तों एसएससी का जो शेयर था प्रॉपर्टी में 1/3 था और उसने कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम किया था, लेकिन उसके पास उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए जो इंडेक्स कॉस्ट थी, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट थी, उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो यहाँ पे एसएससी ने कहा कि ऑलरेडी उसके ब्रदर की भी असेसमेंट हो चुकी है और उसमें इंडेक्सेशन कॉस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। तो जब उसमें एक्सेप्ट कर ली गई है तो उसकी भी इंडेक्सेशन कॉस्ट एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसे ITT ने माना है कि बिल्कुल सही है। अगर को ओनर के केस में कॉस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो एसएससी के केस में भी कॉस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी राहत एसएससी को मिली है। तीसरा दोस्तों एग्जम्पशन से रिलेटेड था। दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है प्रॉपर्टी से, तो आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर आप कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं, आप 2 साल के अंदर घर परचेज कर सकते हैं या फिर 3 साल के अंदर घर को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एसएससी ने प्लॉट तो लिया, लेकिन दोस्तों वो 3 साल के अंदर उसके ऊपर घर नहीं बना पाया, क्योंकि जिस डेवलपर से उसने घर लिया था, वो प्लॉट लिया था, वो उसको हैंडओवर ही नहीं कर पाया पोजेशन, क्योंकि फार्मर की अनरेस्ट की वजह से ये डिले हुआ था। तो यहाँ पे डिले जो है डेवलपर की वजह से हुआ था प्लॉट को देने में, जिसकी वजह से कि 3 साल के अंदर घर नहीं बना पाया। तो इस केस में भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि एसएससी को एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एसएससी का कोई फॉल्ट नहीं था। वो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकता था अगर उसे पोजेशन मिल जाती प्लॉट की, लेकिन क्योंकि डेवलपर की तरफ से डिले किया गया है प्लॉट को देने में, इसलिए जो एसएससी है उसे एग्जम्पशन दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी 3 साल के अंदर घर नहीं बना पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, टेक्निकल रीज़न की वजह से, तो उस केस में आप इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को पेनलाइज नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा परफॉर्म करे जो कि वो कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 3 इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं इस केस में डिसाइड हुए हैं। तो दोस्तों, कैपिटल गेन से रिलेटेड अगर को ओनर का शेयर एक्सेप्ट कर लिया गया है कॉस्ट का, तो आपका भी जो शेयर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर कंस्ट्रक्शन डिले हो रही है अनरीजनेबल ग्राउंड की वजह से, अगर डिले हो रही है दोस्तों और वो आपके कंट्रोल में नहीं है डिले, तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 साल के अंदर घर नहीं बना पा रहे हैं तो भी आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, आपका कैपिटल गेन बच जाएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप कंप्लीट केस लो हमारी वेबसाइट taxseal.com पे दे सकते हैं। ये मैंने लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।